आइए बच्चों, आप सभी को गुड नाइट। अभी रात का समय है, रात को हम बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे एसिड और बेस। एसिड और बेस में दोनों सॉल्युबल हैं वाटर में, दोनों पानी में घुल जाते हैं और ये समानता है दोनों की। इस समानता को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं, कई बातों का उद्घाटन किया गया है, कई बातों को समझाया गया है कि अम्ल और क्षारक जल में घुलते हैं तो इस वजह से और क्या क्या बात होती है, हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के। ये बात को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इस संदर्भ में कई क्वेश्चंस आए थे और जो कुछ क्वेश्चंस बॉक्स क्वेश्चन के रूप में थे साथ साथ उसको डील कर रहे थे। और इसी संदर्भ से बॉक्स क्वेश्चन और जो हमारे बीच है वो 3 सवाल और हैं और 3 सवाल के बाद हम लोग फिर आगे टॉपिक चेंज करेंगे। इस 3 सवाल में से पहला सवाल ये है कि अम्ल को तनुकृत करते समय इन प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटेशन ऑफ एसिड, अम्ल को तनुकृत करते समय जब अम्ल को डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, पावर घटाते हैं, ऑलरेडी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटाते हैं, उस केस में अम्ल में पानी नहीं मिलाते बल्कि पानी में अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हैं। पहले पानी लेते हैं और एसिड को धीरे धीरे मिलाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अम्ल में डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते, क्यों नहीं मिलाया जाता? ये सवाल आपकी किताब में बॉक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है और इस सवाल के जवाब में बस थोड़ी सी बात करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि जब एसिड में पानी मिलाएंगे तो पानी ज़्यादा डेंस होता है एज कंपेयर देन एसिड, और ज़्यादा डेंस होता है तो वो जल के कण अम्ल के कण में अम्ल में बहुत तेजी से घुलने लगेंगे। लेकिन क्या होता है जब पानी और अम्ल दोनों घुलते हैं, चाहे पानी को मिलाया जाए या अम्ल को मिलाया जाए, पर घुलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सपोज करते हैं 10 मोल थी और 10 मोल सांद्रता 5 लीटर पानी में, 5 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल हाइड्रोजन आयन। अब 5 लीटर पानी और ऐड किया तो वो हाइड्रोजन आयन पूरे में बटेगा। अब वो 5 और 5 लीटर ऐड किया, 10 लीटर, पूरे 10 लीटर में बटेगा और पूरे 10 लीटर में बटेगा। उस केस में हाइड्रोजन आयन टूटता है, बढ़ता है, टूटता है, बढ़ता है। उस समय ऊर्जा का निष्कासन होता है, प्रचुर मात्रा में हीट एग्जिट करता है और जब हीट एग्जिट करता है तो छींटे निकलते हैं, उस बर्तन से छींटे निकलते हैं। मानो गरम तेल में पानी पड़ गया कढ़ाई में, कढ़ाई में तेल गरम है, पकौड़ी बना रहे हैं और गलती से पानी पड़ गया, क्या भागना पड़ेगा कि नहीं? छींटे निकलने लगेंगे। वही तरह से एसिड में पानी डाल दिया, छींटे निकलने लगते हैं। एसिड है, कपड़ा पर लग जाएगा, शरीर पर लग जाएगा, जला देगा। साथ साथ हीट एग्जिट होता है काफी मात्रा में और उस हीट से यदि वो बर्तन कमजोर है, ऑलरेडी कांच के बर्तन में एसिड को स्टोर करते हैं, पता होना चाहिए, मेटल में नेवर, प्लास्टिक में नेवर, हमेशा कांच में, तो वो कांच का बर्तन टूट सकता है हीट की वजह से। इसलिए पानी को नहीं मिलाते। पर डाइल्यूट करें तो कैसे करें, पतला करें उसको कैसे करें, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटावें तो कैसे घटावें, तो इसके लिए अम्ल को ही धीरे धीरे मिलाते हैं। उस समय भी हाइड्रोजन आयन टूट के बढ़ता है, उस समय भी हीट का निष्कासन होता है, उस समय भी छींटे निकलते हैं, लेकिन कम, सब कुछ कम होता है क्योंकि एसिड धीरे धीरे उसमें मिलता है, धीरे धीरे बढ़ता है और पानी जाके हड़बड़ा के मिल जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है।
दोनों केस में हीट एग्जिट होता है, छींटे निकलते हैं। लेकिन जब एसिड को धीरे धीरे मिलाते हैं तो कम, जिससे दुर्घटना नहीं होती। इस वजह से चलिए दूसरा सवाल की बात करें हम लोग। और दूसरा सवाल में सवाल है कि जब जल में अम्ल को मिलाया जाता है, पानी में अम्ल को मिक्स करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन का क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन का क्या होता है? ये पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन की वजह से स्पेशली एक हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन को इंडिकेट कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव आयन। तो उस हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, क्या होगा? सिंपल बात है, टूट के बटेगा। लेकिन हमें जवाब क्वेश्चन के अलोंग देना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है। क्वेश्चन क्या सोच के पूछा गया, बच्चों 10वीं क्लास में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन पूछने वाले ने किस आंसर को टारगेट करके पूछा है। जिस आंसर को टारगेट करके पूछा है वही आंसर हमें कहना है। एक क्वेश्चन के एक से अधिक जवाब हो सकते हैं, सब सही हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जवाब लिख देने से पूरा मार्क्स नहीं मिलता। क्वेश्चन पूछने वाले ने जिस आंसर को टारगेट किया, जिस सॉल्यूशन को टारगेट किया, जो सोच के पूछा, वो उसका सुटेबल जवाब है, वही हमें लिखना है, तब मार्क्स मिलता है। ये बात का ध्यान रखना है। ये बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं लोग, बहुत सारे टीचर भी नहीं रख पाते हैं ध्यान, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का। हाइड्रोनियम आयन का क्या होता है? जब जल में अम्ल को मिलाते हैं तो सवाल पूछने का मतलब है कि उसकी सांद्रता का क्या होता है, कमी होती है या वृद्धि होती है, क्या होता है? तो सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऑलरेडी डेंसिटी कहते हैं इसको। लेकिन जब आयनों की बात होती है, सांद्रता डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से कहें तो सांद्रता डेंसिटी को ही, बट थोड़ा सा यह सॉल्यूशन है, इसलिए जो कण घुले हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल है, उसकी डेंसिटी को हम उसकी सांद्रता के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इकाई आयतन में घुले हुए कणों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कहते हैं। मोलरता इसकी इकाई है, मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 10 मोल हाइड्रोजन आयन है। अब 1 लीटर पानी में मिलाया, 2 लीटर हो गया, लेकिन वो 10 ही मोल रहा। अब 10 मोल 2 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितना? 5 मोल, सांद्रता घट गई। और 2 लीटर पानी में मिलाया, अब 4 लीटर, लेकिन वो तो 10 ही मोल है। अब गुड़ 1 किलोग्राम घोलेंगे हम 5 लीटर पानी में, और केवल पानी ही मिलाते जाएंगे, टाइम टू टाइम पानी ही मिलाते जाएंगे, गुड़ तो उतने ही है ना। तो गुड़ जो 5 लीटर में बटा था, गाढ़ा था, प्रभाव ज्यादा था, मिठास ज्यादा थी उसकी, अब पानी पर पानी मिला रहे हैं, पतला हो रहा है, वो गुड़ के कण पूरे में बट जा रहा है। 5 लीटर की जगह फिर 5 लीटर मिलाया, फिर 5 लीटर मिलाया, फिर 5 लीटर मिलाया, 20 लीटर हो गया। और वो 20 लीटर में अब 1 ही किलोग्राम गुड़ है ना, तो पूरा बट गया, कॉन्सेंट्रेशन घट गया, सांद्रता घट गई, पर लीटर हिस्सा अब कम होते जा रहा है। इस तरह से हाइड्रोजन आयन की स्थिति है। पानी ऐड करने के बाद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है, वो पतला होता है, पर लीटर उसकी क्वांटिटी में कमी आती है जब केवल पानी के साथ मिलाते हैं। एक तीसरा सवाल बच्चों, तीसरा सवाल प्रिंट है सवाल, उसकी बात कर रहे हैं। सोडियम, सवाल ऐसा है, जब किसी क्षार में थोड़ा क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन का क्या होता है, तब क्या होता है? तो क्षारक, उस क्षारक की प्रबलता बढ़ जाती है।
हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि क्षारक ही मिला रहे हैं, पानी नहीं, क्षारक मिला रहे हैं। मानो शरबत में गुड़ मिला रहे हैं, गुड़ केवल मिला रहे हैं, पानी नहीं, तो मिठास बढ़ेगा ना, गाढ़ा होगा ना। उस तरह से क्षारक में क्षार मिला रहे हैं तो गाढ़ा होगा, मोर इफेक्टिव। concentration of hydroxyl ion is increased when alkaline solution is added with base। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ओके, चलिए इतने ही सवाल, 3 सवाल थे। अब नेक्स्ट लेसन में हम साल्ट पर आएंगे, साल्ट की बात करेंगे। उसके पहले हर बात हो गई है, कोई बात यदि छूट गई होगी, मेरे पास बुक नहीं है, तो यदि ऐसा कोई टॉपिक होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कहीं से भी, किसी भी सवाल से, तो फिर हमें आप बात करिए। अब हम चेंज कर दिए वीडियो का कॉन्सेप्ट, बैठ के बनाते थे पहले फ्रंट कैमरा से, अब पीछे वाले कैमरा से खड़ा होके बना रहे हैं। अब हम पूरे तरह से फिट हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। हम अपने पूरे जिस मूड में होते हैं उस मूड में हैं। चलिए, अब आप कोई भी कहीं से कुछ भी बात कर सकते हैं और तरह तरह की बात करेंगे आपसे। हम जब फ्रंट में होते थे तो ड्यूरेशन का ख्याल रखते थे, अब तो हम कैमरा के पीछे हैं, स्क्रीन को हम देख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या ड्यूरेशन, यहीं तो बोलते रह जाएंगे तो बोलते रह जाएंगे। चलिए इतनी बात, फिर आगे हम साल्ट की बात करते हैं। धन्यवाद।